आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ना है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स होती हैं उनके दरमियान रिलेशन क्या होता है वो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है। आप लोगों को पता है जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन दी गई हो, फॉर एग्जांपल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसको सॉल्व करके आप जिसको यूज करके आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दरमियान में जो है प्लस माइनस दो सिंबल आ रहे हैं। अगर आप प्लस को कंसिडर करेंगे तो आपको एक रूट मिलती है, अगर आप माइनस को कंसिडर करेंगे तो आपको दूसरी रूट मिलती है। ठीक है, ओवरऑल क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हुए आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो रूट्स यहाँ मिल जाती हैं। ठीक है, ये आपके पास एक प्लस वाली रूट है जिसमें स्क्वायर के साथ प्लस का सिंबल हम यूज करते हैं, और ये आपके पास इन जनरल जो है एक माइनस वाली रूट है जिसमें स्क्वायर के साथ हम क्या करते हैं, माइनस का सिंबल जो है कंसिडर करते हैं। ओवरऑल आपको इन जनरल जो है ये दो रूट्स मिलती हैं जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग ने ये डिस्कस करना है कि अगर हमें जो है कोई जनरल कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन दी गई हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसकी जो रूट्स होती हैं इन जनरल, उनको अगर हम लोग जो है आपस में सम करें, ठीक है, तो सम का आंसर हमारे पास क्या आएगा इन जनरल। ठीक है, जनरल हम हमारे पास ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी जनरल दो रूट्स जो है यहाँ पे लिखी हुई है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इन दो रूट्स का अगर हम जो है वो सम फाइंड आउट कर लें तो सम का आंसर हमारे पास क्या होगा? ठीक है, पहले रूट को यहाँ पे अल्फा का नाम दे दिया है और दूसरे रूट को यहाँ पे बीटा का नाम दे दिया है समझने के लिए। तो इन दो रूट्स का सम मीन्स अगर आप लोगों ने अल्फा प्लस बीटा ये फाइंड करना है तो किसकी इक्वल होगा? अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा और बीटा ये जो रूट्स के जो नाम रखे हुए हैं अल्फा बीटा की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो दो फ्रैक्शंस आपस में ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, एलसीएम आएगा। एलसीएम देखें तो जो दो फ्रैक्शंस आपस में ऐड हो रहे हैं उनमें डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, टू ए सेम ही आ रहा है, इसलिए आपका जो एलसीएम होगा वो क्या बन जाएगा, इन दो फ्रैक्शन का सेम टू ए ही बन जाएगा। और जब इनको ऐड करेंगे तो क्योंकि एलसीएम आपके पास जो नंबर आ रहा है वही इन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में भी नंबर आ रहा है, इसलिए इनके न्यूमेटर में जो भी क्वांटिटीज हैं जो भी एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं उनको एज इट इज क्या कर देंगे, यहाँ पे न्यूमेटर में जो हम लिख के और उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि दरमियान में एडिशन का सिंबल आ रहा है इसलिए ब्रैकेट लगा के जो है यहाँ पे आपको उनको ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस होता तो आप लोगों ने क्या करना था, फिर आप लोगों ने यहाँ पे माइनस लगा के जो है बाकी क्वांटिटीज को जो है वो जो सेकंड फ्रैक्शन है उसके न्यूमेटर को यहाँ पे लिखना था, ताकि माइनस को क्या करें बाद में न्यूमेटर के साथ मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो रही है उनके हम साइन चेंज कर सकें, क्योंकि प्लस को यूज करने से साइन चेंज नहीं होता है, इसलिए ब्रैकेट ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे। लेकिन माइनस अगर यहाँ पर होता तो आप लोगों ने लाजमी यहाँ पे जो है ब्रैकेट लगा के अपने आंसर को जो है यहाँ पे साइन चेंज करके बाद में लिखना था। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आपका आंसर आ रहा है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। उसके बाद ये वाला प्लस जब इस माइनस के साथ लिंक करेगा तो आप यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी, और ये प्लस जब इस माइनस के साथ अगेन लिंक करेगा तो अगेन आपके पास आएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। अब देखिए यहाँ पे ये जो स्क्वायर वाली दो टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं इनके साइन डिफरेंट हैं, एक प्लस वाली है एक माइनस वाली है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। बाकी बच जाएगा आपके पास माइनस बी और माइनस बी किसकी इक्वल होगा, माइनस टू बी के इक्वल होगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ रहा है, टू ए आ रहा है, वो एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कैंसिलेशन करेंगे, ये वाला टू जो है उस टू से कैंसिल होगा, आंसर आपके पास आ जाएगा माइनस बी ओवर ए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब भी इन जनरल आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन दी गई होगी और आपसे कहा जाए कि आप उसकी जो रूट्स होंगी उनका सम फाइंड आउट करें, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स का सम जो है वो उन रूट्स को निकाले बगैर ही जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको जस्ट क्या फाइंड आउट करना होगा, आपको जस्ट माइनस बी ओवर ए की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे बी और ए क्या है, बी एक्स का कोएफिशिएंट है और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। तो माइनस बी ओवर ए की अगर वैल्यू फाइंड आउट कर लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हुए यहाँ से, तो मैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे दी गई होगी उसकी रूट्स का सम जो मिल जाएगा। ठीक है, और वो डायरेक्टली मिल जाएगा। सम निकालने के लिए अगर आपसे कहा जाए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स का, तो आपको रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है, जैसे आप लोग ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं सम ऑफ रूट्स का। ठीक है, कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन दी गई हो उसकी रूट्स का सम किसकी इक्वल होगा, माइनस बी ओवर ए की इक्वल होगा। बी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट है, और ए क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। ठीक है, इसी तरह अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हो और आपसे कहा जाए कि उसकी रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करें या उनकी रूट्स की मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आएगा, हमें पता है इन जनरल किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमें दो रूट्स मिलती हैं, एक जो है वो ये वाली मिलती है और दूसरी ये वाली मिलती है जब हम क्वाड्रेटिक
फार्मूला को यूज़ करते हैं। तो ये जो जनरल रूट्स हमें मिली हैं, इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो है क्या मिल जाएगा, रूट्स का प्रोडक्ट, उसका आंसर जो है मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स आपस में करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई होंगे। डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a, जब 2a से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास डिनोमिनेटर में आंसर आएगा 4a²। और जब न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होंगे तो हम देख सकते हैं लिखा हुआ है -b प्लस स्क्वायर रूट, और यहाँ पे लिखा हुआ है -b और माइनस स्क्वायर रूट। तो आप अगर -b को a कंसिडर करें और प्लस ये स्क्वायर रूट को b कंसिडर करें तो ये बन जाएगा आपके पास a प्लस b। इसी तरह अगर आप यहाँ पे -b को a और माइनस अगेन स्क्वायर रूट को b कंसिडर करें तो आपके पास देख सकते हैं यहाँ पे a प्लस b इंटू a माइनस बी। इस तरह के दो एक्सप्रेशन जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमें पता है जब भी a प्लस बी a माइनस बी से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमारे पास क्या आता है, आंसर हमारे पास आता है पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ए यहाँ पे माइनस बी आ रहा है और बी आपके पास यहाँ पे जो है वो स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करेंगे, ए का स्क्वायर मीन्स माइनस बी का स्क्वायर, और माइनस बी का स्क्वायर मीन जो स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा है उसका स्क्वायर जो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला जो है यहाँ पे यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो माइनस बी का स्क्वायर आपके पास क्या बन जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर या सिंपली बी का स्क्वायर माइनस ऐसे चीज आ जाएगा। उसके बाद स्क्वायर का स्केल आएंगे लिखेंगे तो ये स्क्वायर जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। माइनस क्योंकि बाहर लिखा हुआ है इसलिए जो कुछ भी आगे आप लोगों ने लिखना है उसको आप लोगों ने ब्रैकेट में लिखना है, ताकि इन दी एंड आप क्या करें बाद में जो है इस माइनस की वजह से जो है वो जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो रही है उनके साइन जो है इनको चेंज कर सकें। तो स्क्वायर जो है वो जब स्क्वायर से कैंसिल होगा तो आपके पास ब्रैकेट में आंसर आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बाहर माइनस है तो साइन चेंज करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 4ac। ये वाला प्लस बी स्क्वायर इस माइनस बी स्क्वायर से कैंसिल होगा, आंसर आएगा आपके पास 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। ये वाला 4 और ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा। ये वाला ए इस एक ए स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर के साथ जो है वो कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपके पास आंसर आएगा सी ओवर ए। तो आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का इन जनरल आंसर क्या मिल जाएगा, सी ओवर ए। यहाँ पे सी के आपको पता है सी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहा होता है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको हम सी कहते हैं, और ए किसको कहते हैं, ए हम जो है एक्स के कोएफिशिएंट को कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हो और आपसे कहा जाए कि उसकी रूट्स जो है उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो आपको रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है, जैसे आप इस फार्मूला को यूज करें सी ओवर ए। इस फार्मूले की मदद से आप गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स का प्रोडक्ट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे दो फार्मूलाज मिल गए हैं। एक फार्मूला है आपको मिला है सम ऑफ रूट्स का, जिसको इन शॉर्ट हम जो है वो कैपिटल एस से डिनोट करेंगे। सम ऑफ रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हुए आप माइनस बी ओवर ए की वैल्यू फाइंड कर लें, आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स का सम जो है मिल जाएगा। इसी तरह अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन दी गई आपसे कहा उसका प्रोडक्ट, आपसे कहा जाए कि उसकी रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, तो प्रोडक्ट को हम जो है यहाँ पे इन शॉर्ट जो है कैपिटल पी से डिनोट करेंगे। और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हुए सी ओवर ए का आंसर निकालेंगे। सी ओवर ए का आंसर जो भी होगा वो एक्चुअली गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स के प्रोडक्ट का आंसर होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एग्जांपल नंबर 1 देखें, यहाँ पे आपको कहा गया है फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दी गई है आपको इसको सॉल्व किए बगैर ही मीन्स कि इसकी रूट्स को फाइंड किए बगैर ही आप ये बताएं कि इसकी जो रूट्स होंगी उन रूट्स का सम किया होगा और उन रूट्स का प्रोडक्ट किया होगा, ठीक है। तो अगर आपको रूट्स का पता है तो आप रूट्स को ऐड करके उनका सम भी निकाल सकते हैं, आप उनका और उनको मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको रूट्स नहीं पता या आपसे ये कहा जाए कि आप लोगों ने सॉल्व करके इक्वेशन को जो है वो उसकी रूट्स नहीं निकालनी, लेकिन आपने फिर भी जो है वो गिवन इक्वेशन की रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में जो है वो सम के केस में ये वाला फार्मूला यूज करेंगे माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट के केस में जो है वो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे सी ओवर ए, ठीक है। जिस आप गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें उसमें देखें ए की वैल्यू क्या आ रही है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू आपके पास आ रही है 4 एक्स का कोएफिशिएंट, और बी की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है एक्स का कोएफिशिएंट, वो आपके पास यहाँ पे बी की वैल्यू आ रही है -8, और सी आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ रही है +6, जिसको हम सिंपली जो है 6 भी लिख सकते हैं। तो ये है ए बी और सी की वैल्यूज, हमने सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सम का फार्मूला हमें पता है वो किसके इक्वल है, माइनस बी ओवर ए के इक्वल है। तो बी किसके इक्वल है, वो -8 की इक्वल है, तो बी की वैल्यू यहाँ पे -8 पुट कर देंगे, और ये जो माइनस यहाँ पे बाय फार्मूला लिखा हुआ है इसको यहाँ पे वो एज लिखा रहने देंगे। और उसके अलावा डिनोमिनेटर में ए आ रहा है, ए की वैल्यू आपके पास क्या है 4 है,
तो डिनोमिनेटर में की वैल्यू भी 4 लिख देंगे। ये वाला माइनस जो है माइनस के साथ मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। इस 4 को जो है वो 8 को आपस में कैंसिल करेंगे तो इंडियन आपके पास आंसर आ जाएगा 2। तो सम ऑफ रूट्स का आंसर आपको क्या मिल जाएगा, +2 मिल जाएगा। और ये आप लोगों ने कैसे फाउंड किया, आप लोगों ने जिस फार्मूले को यूज करके फाउंड किया है। आप लोगों ने ये नहीं किया कि पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, इसकी जो रूट्स होंगी फिर उनको ऐड करके फिर इसका इनकी रूट्स का सम निकालें। आप लोगों ने क्या किया, जस्ट ये वाला फार्मूला यूज करते हुए ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी रूट्स का सम जो है फाउंड कर लिया, ठीक है। इसी तरह अगर आप लोगों ने प्रोडक्ट निकालना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स का, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, सी ओवर ए की वैल्यू क्या है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो सी की वैल्यू जो है वो 6 है और ए की वैल्यू जो है 4 है। 6 डिवाइड बाय 4 ये बन जाएगा आपके पास 3/2। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स होंगी उनके प्रोडक्ट का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, वो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको जो है चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप पहले क्या करें, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें। सॉल्व करने से आपको जो है वो 2 रूट्स मिलेंगी। एक रूट लेट से आपके पास x है, दूसरी रूट जो है आपके पास क्या है, y है। तो जब आपको इसकी 2 रूट्स मिलेंगी तो जब उन 2 रूट्स को आपस में ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आपका आंसर जो है वो रूट्स के सम का आंसर जो है क्या मिलेगा, आपको 2 मिलेगा। और जब आप इन 2 रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इन 2 रूट्स की मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट का आंसर क्या मिलेगा, वो 3/2 मिलेगा। तो इस तरह आपके क्वेश्चन की या उसके सोल्यूशन की वेरिफिकेशन भी हो जाएगी कि आपने वाकई जो है सही आंसर निकाला है। लेकिन क्योंकि एग्जाम्पल में या क्वेश्चन में आपको वेरिफिकेशन करने के लिए नहीं कहा गया, तो आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर भी जो है वो उसकी रूट्स का सम और उनकी रूट्स का पार्ट जो है फाउंड कर सकते हैं। आप लोगों ने जैसे ये फार्मूला याद रखने हैं, सम का फार्मूला है -b/a और प्रोडक्ट का फार्मूला है c/a, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the roots of this quadratic equation x square minus kx plus 4 is equal to 0 differ by 2। डिफर बाय 2 मीन्स उनके दरमियान डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि हमने क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो k इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। किस केस में फाइंड करनी है, उस केस में फाइंड करनी है जब इसकी जो रूट्स होंगी उन रूट्स के दरमियान फर्क क्या होगा, 2 का होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक रूट जो है वो 4 है, दूसरी रूट आपके पास क्या होगी, लेट से 6 होगी, ठीक है। या फिर एक रूट आपका आंसर आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल 8 है, दूसरी रूट आपके पास क्या होगी 10 होगी। देख सकते हैं 2 का फर्क आ रहा है। इस तरह अगर एक रूट आपके पास लेट से जो है वो 20 है, दूसरी रूट हो सकता है आपके पास जो है वो 18 हो, ठीक है। तो देख सकते हैं ये जो 2 नंबर आ रहे हैं इनके दरमियान फर्क कितना आ रहा है, इनके दरमियान 2 का फर्क आ रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने इस केस में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के में जो k इन्वॉल्व हो रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है जब इसकी जो दो रूट्स होंगी उनके दरमियान क्या फर्क होगा, सिर्फ 2 का फर्क होगा, ठीक है। तो इसकी कोई ना कोई रूट्स तो लाजमी होगी लेकिन उनमें k भी इन्वॉल्व हो रहा होगा। हमने k की वैल्यू जो है उस केस में फाइंड करनी है जब रूट्स के दरमियान सिर्फ 2 का फर्क हो, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने रूट्स हमें रूट्स यहाँ पे नहीं पता एग्जैक्टली क्या इसकी रूट्स होंगी, क्योंकि रूट्स में k इन्वॉल्व हो रहा होगा, हमने k जो है फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, रूट्स को जो है यहाँ पे खुद से सपोज कर लेंगे। फर्ज कर लेंगे एक रूट जो है स्क्वायर इक्वेशन की क्या है, अल्फा है, और दूसरी रूट उसको फर्ज कर लेंगे वो क्या है, अल्फा-2 है। अल्फा-2 कंसिडर करेंगे क्योंकि जैसे मैंने भी आपको बताया फॉर एग्जाम्पल एक रूट आपके पास जो है क्या है वो 14 है, तो हो सकता है दूसरी रूट आपके पास क्या हो यहाँ पे 12 हो, क्योंकि उनके दरमियान फर्क जो कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। तो ये मैं आपको पर्टिकुलरली बता रहा हूँ। यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन दी गई है इसकी रूट्स हमें पता नहीं कौन सी है, 12 और 14 है, 14 और 16 है, 18 और 20 है, 20 और 22 है, सबके दरमियान 2-2 का फर्क आ रहा है, लेकिन रूट्स कौन सी है इसकी हमें नहीं पता। तो हमने यहाँ पे इसकी रूट्स जो सपोज करनी है और सपोज इस तरह करनी है कि जिस तरह इन 2 नंबर के दरमियान सिर्फ 2 का फर्क आ रहा है, इस तरह जो हमने जो यहाँ पे इसकी रूट्स सपोज करनी है या लेट करनी है उनके दरमियान भी सिर्फ 2 का ही फर्क ही आना चाहिए। तो एक रूट अगर हम जो है अल्फा सपोज कर लेते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, दूसरी रूट हम क्या कर देंगे, दूसरी रूट जो है हम अल्फा-2 ये सपोज कर लेंगे, क्योंकि अब देख सकते हैं दोनों के दरमियान फर्क कितना आ रहा है, सिर्फ 2 का ही फर्क आ रहा है। ये अल्फा है, एक नंबर है, ये क्या है, नंबर अल्फा से 2 नंबर जो है वो कम है, तो 2 का फर्क ही आ रहा है। तो ये 2 रूट जो है हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो सपोज कर ली है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट हम लोगों ने के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब क्योंकि हमने रूट्स यहाँ पे इसकी कंसिडर कर ली है गिवन इक्वेशन की, तो गिवन इक्वेशन को देखते हुए आई मीन ये जो हमें रूट्स मिली हैं हम इनका सम और इनका प्रोडक्ट जो है फाइंड कर सकते हैं उस फार्मूला को यूज करते हुए जो भी हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल में भी यूज किया था। सम का फार्मूला था -b/a और प्रोडक्ट का फार्मूला था c/a। तो सम और प्रोडक्ट के फार्मूले को यूज करते हुए हम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स का सम और प्रोडक्ट जो है फाइंड कर सकते हैं, चाहे हमें रूट्स जो है ना भी पता हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रूट्स जो सपोज की हुई हैं, एग्जैक्टली हमें रूट्स नहीं पता, लेकिन हम जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स का सम और उसका प्रोडक्ट जो है वो एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हैं। वो हम फार्मूला को यूज करके फाइंड करेंगे। तो पहली रूट आपके पास जो है वो ये वाली है, दूसरी रूट आपके पास जो है ये वाली है। अगर इन दोनों रूट्स को आपस में ऐड कर दें, पहली रूट को हम क्या करें,
दूसरी रूट में ऐड कर दें तो इनका जो सम होगा, इनका सम हम जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करते हुए, इसमें ए बी और सी जो इन्वॉल्व होने की उनकी वैल्यूज को यूज़ करते हुए और इस फार्मूला को यूज़ करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो रूट्स हम लोगों ने सपोज की हुई है इनके सम का आंसर जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो सम का आंसर होगा आपके पास -b/a, और बी और ए की वैल्यू जब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वालिटी इक्वेशन को दे के पुट करेंगे। बी क्या होता है, वो एक्स का कोएफिशिएंट होता है, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, -k है, तो बी की जगह क्या आ जाएगा, -k। एक्स के का कोएफिशिएंट क्या है, वो +1 है, तो एक्स के का कोएफिशिएंट जो कि +1 है वो ए की वैल्यू होती है, ए की वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे डिनोमिनेटर में ए की जगह, और ये जो माइनस का सिंबल साथ में आ रहा है वो फिलहाल एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो अल्फा प्लस अल्फा -2 है, ये बन जाएगा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में 2 अल्फा -2। ये वाला माइनस जो है माइनस के साथ मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो के डिवाइड बाय 1 ये क्या बन जाएगा आपके पास, के बन जाएगा। और हम लोगों ने ये देखें यहाँ पे जो अल्फा इन्वॉल्व हो रहा है, हमें इसका नहीं पता अल्फा कौन सा, तो यहाँ पे देख के हम जो है इसकी इक्वेशन को देख के यहाँ पे जो है वो अल्फा की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2 अल्फा -2 इज इक्वल टू के, तो इसको हम जो है सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 2 अल्फा इज इक्वल टू के +2, और जब ये 2 जो है राइट हैंड साइड में जाकर डिनोमिनेटर में डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा अब बन जाएगा आपके पास अल्फा इज इक्वल टू के +2 डिवाइड बाय 2। तो सम ऑफ रूट्स के फार्मूला को यूज करते हुए हमें एक इक्वेशन मिल गई, वो हमें ये वाली मिल गई है, अल्फा इज इक्वल टू के +2 डिवाइड बाय 2। इसी तरह हम जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। रूट्स हमारे पास कौन सी है, एक रूट हमारे पास अल्फा है, दूसरी रूट हमारे पास क्या है, अल्फा -2 है। तो अल्फा और अल्फा -2 इन दोनों को जब आपस में अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा इंटू अल्फा -2, ये बन गया आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आंसर हम जो है वो फार्मूला को यूज करते फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला क्या हमारे पास सी/ए। हमें जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उसमें सी की वैल्यू क्या है, उसमें सी की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे +4 है, और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। तो सी और ए की वैल्यू जो है हम यहाँ पुट करेंगे, सी की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास 4 डिवाइड बाई ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, तो 4/1 ये बन जाएगा आपके पास 4। और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या आ रहा है, अल्फा इंटू अल्फा -2, ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा। एक इक्वेशन आपके पास जो है वो ये वाली बन जाएगी। तो दो इक्वेशन आपको यहाँ पे मिल गई है, एक इक्वेशन आपको सम ऑफ रूट्स के जरिए मिली है, एक इक्वेशन आपको जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के जरिए मिली है। ठीक है, सम ऑफ रूट्स वाली जो इक्वेशन है उसमें उसमें हमने जो है वो अल्फा की वैल्यू जो है यहाँ पे फाइंड आउट की है। इस अल्फा की वैल्यू को हम क्या करेंगे, ये जो दूसरी इक्वेशन है इसमें पुट कर देंगे, अल्फा स्केयर -2 अल्फा इज इक्वल टू 4। तो अल्फा स्केयर में यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी के+2 -2 अल्फा, यहाँ पे भी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में से क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया, अल्फा की वैल्यू पुट की है। अब आपकी जो इक्वेशन बनेगी इसमें सिर्फ जो है वो के ही इन्वॉल्व हो रहा है। अब इस इक्वेशन को यूज करके हम जो है वो के की वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली हमें क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो ओपन करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आ जाएगा, और ये वाला 2 जो है यहाँ पे इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला हमारा जब ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये बन जाएगा आपके पास -के -2। लेकिन यहाँ पे फिलहाल हम जो है माइनस को अंदर जो है वो अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास एक क्वांटिटी जो है यहाँ पे फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो रही है, तो नेक्स्ट टाइम हमें जो है एलसीएम लेना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिलहाल जिस ब्रैकेट को ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे क्या करेंगे, इस 2 को इस 2 से कैंसिल करेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास -के+2 इज इक्वल टू 4। और यहाँ पे के+2 का स्क्वायर लिखेंगे a+b और स्क्वायर के फॉर्मूले को यूज करते हो, ये बन जाएगा आपके पास के²+4k+4। अब नेक्स्ट करेंगे हम एलसीएम लेंगे, या फिर ये करेंगे कि इस इक्वेशन की दोनों साइड को क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ये वाला 4 जो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा यहाँ पे के²+4k+4, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद यही 4 जो जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा, माइनस यहाँ पे पहले से मौजूद है, ये बन जाएगा आपके पास -4 इंटू के+2। और ये 4 जो जब हम इसको इक्वेशन की दूसरी साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा राइट हैंड साइड में 16 बन जाएगा। तो ओवरऑल क्या किया है, इस इक्वेशन की दोनों साइड को क्या कर दिया हम लोगों ने, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास जो है ये वाली इक्वेशन जो है इन दी एंड मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी के² की 20, और के की वैल्यू मिल जाएगी आपको +-2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये कैसे मिलेगा, आप इसको इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो के की वैल्यू आपको मिलेगी के इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 20,
और स्क्वायर रूट ऑफ 20 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 और इसका स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट जो है वो सेपरेट हो जाएगा और 5 का स्क्वायर रूट जो है वो सेपरेट हो जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है वो किसके इक्वल होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है +-2 के इक्वल, और 5 का स्क्वायर रूट जो है साथ में एज इट इज आ जाएगा। ओवरऑल आपको जो है के की दो वैल्यूज मिल जाएंगी +-2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम के की वैल्यू जो है वो प्लस या -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये वाले यूज करेंगे, उसके बाद जब इस इक्वेशन, ये जो नई इक्वेशन आपके पास बन जाएगी के की वैल्यू पुट करने के बाद, उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो दो रूट्स मिलेंगी इसकी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो रूट्स ऐसी होंगी कि उनके दरमियान जो फर्क आ रहा होगा वो 2 का होगा। ठीक है, जैसे यहाँ इन दो नंबर्स के दरमियान फॉर एग्जाम्पल 25 और 27, ये दो नंबर इनके दरमियान जैसे 2 का फर्क आ रहा है, इस तरह जो एग्जाम्पल में आपको क्वाड्रेटिक गिवन दी गई इसमें अगर आप के की वैल्यू जी है वो ये यूज करेंगे, तो उस केस में जब आपकी जो क्वाड्रेटिक नहीं बन जाएगी उसकी जब आप रूट्स फाइंड करेंगे तो इनके दरमियान भी क्या आएगा, 2 का फर्क ही होगा। ठीक है, तो हमने वो रूट्स फाइंड नहीं करी थी, हमने जस्ट के की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हमें यहाँ भी हम लोगों ने जो है फाइंड आउट कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, find the value of k if sum of the root of this equation is double the product of roots। कह रहे हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो k इन्वॉल्व हो रहा है उस k की वैल्यू जो फाउंड करें, कब फाउंड करें, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स हैं उनका सम या क्या हो वो उन्हीं रूट्स के प्रोडक्ट के डबल के इक्वल हो। ठीक है, क्या बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्ज कर लें आप, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन दी गई है यहाँ पे क्वेश्चन में इसकी दो रूट्स हैं, एक रूट है अल्फा, दूसरी रूट है बीटा। ठीक है, कंडीशन क्या गिवन दी गई है कि इसकी जो रूट्स हैं उनका सम किसके इक्वल होगा, वो इन्हीं रूट्स के प्रोडक्ट के डबल के इक्वल होगा। मींस के अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, वो इज इक्वल टू होगा 2 टाइम्स अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, रूट्स का सम है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, ये रूट्स का प्रोडक्ट है, और रूट्स का सम किसके इक्वल आ रहा है, ये 2 टाइम्स आ रहा है रूट्स के प्रोडक्ट के इक्वल। ये मेरे क्वेश्चन में गिवन दिया गया है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू डबल दी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। डबल मीन्स उनका 2 टाइम्स है। ठीक है, तो रूट्स का सम जो है वो, इसकी रूट्स का सम जो है किसके इक्वल है, रूट्स का सम जो रूट्स का प्रोडक्ट है उसके डबल के इक्वल है। तो यहाँ पे ये कंडीशन हम यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब इस कंडीशन को हमने यहाँ पे यूज करना है और फिर क्या करना है, के की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। जब इस कंडीशन को हम लोगों ने यहाँ पे यूज करना है तो हमें जो है फिर क्या पता होना चाहिए, हमें जो है अल्फा बीटा प्लस बीटा मीन्स रूट का सम पता होना चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा मीन्स रूट्स का प्रोडक्ट भी पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे फिर सोल्यूशन में, ये जो गिवन क्वाड्रेटिक में दी गई है इसकी रूट्स का सम और प्रोडक्ट जो है फाइंड करेंगे। हमें पता है कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक की रूट्स का सम और प्रोडक्ट जो है उस इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर भी फाइंड कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स का सम किसके इक्वल होता है, वो इज इक्वल टू होता है -b/a के, और बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे बी की वैल्यू एक्स का कोएफिशिएंट है वो है -3, वो यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला माइनस जो है माइनस के साथ मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और ए की वैल्यू क्या है, वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो क्या है 2k है, तो ए की जगह यहाँ पे 2k आ जाएगा। ओवरऑल आपके पास सम ऑफ रूट्स का आंसर आ जाएगा 3/2k। इस तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला है c/a। सी की वैल्यू आपके पास +4k, और ए की वैल्यू जो है आपके पास यहाँ पे 2k, तो दोनों को डिवाइड करेंगे, के जो है वो के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 को 4 से कैंसिल करेंगे, इन द एंड आपके पास आंसर आएगा 2। तो ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको यहाँ पे दी गई है इसकी रूट्स का सम है 3/2k और इसकी रूट्स का प्रोडक्ट है 2। ठीक है, तो सम अल्फा यानी कि अल्फा प्लस बीटा वो ये है, और प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा वो ये है। तो ये जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा इसकी वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ फाउंड की है, इनकी वैल्यूज को हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे, जो कि हमें गिवन कंडीशन दी गई है एग्जाम्पल में। अल्फा प्लस बीटा है 3/2k और अल्फा बीटा है 2। ठीक है, इसको जो है नेक्स्ट हम सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद के की वैल्यू फाउंड करेंगे तो के की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पे 3/8। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम के की वैल्यू 3/8 ये अगर हम यहाँ पे अपनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें जो एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें जो रूट्स मिलेंगी उनकी रूट्स का सम जो है वो
उसी रूट्स के इसी क्वेश्चन की रूट्स का जो प्रोडक्ट होगा उसके डबल के इक्वल होगा। ठीक है, ये वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जो है वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने सोल्यूशन को। लेकिन वो तब करिएगा जब आपको क्वेश्चन में वेरीफाई करने के लिए कहा गया हो। ठीक है, अदरवाइज आप अपनी तसल्ली के लिए अगर आपके पास टाइम है तो वेरीफाई करें, नहीं तो अपना क्वेश्चन जो है उसको यहाँ पे यहाँ तक जो है सॉल्व कर दें, आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे खत्म हो जाएगा ये वाला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक हम लोग ने ये पढ़ा था कि हमें जब अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन दी गई हो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर ही जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स का सम और उनका प्रोडक्ट जो है फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग ने ये पढ़ना है कि अगर हमें जो है वो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो रूट्स गिवन दी गई हो तो हम क्या कर सकते हैं, उन दो रूट्स की मदद से उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी फाइंड कर सकते हैं जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्चुअली दो रूट्स हमें जो है गिवन दी गई हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक रूट हमें गिवन दी गई है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अल्फा, और एक रूट दूसरी रूट हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दी गई है बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लें, हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो रूट्स जो है गिवन दी गई हैं, तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूला को यूज करते हुए एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो, इस फार्मूला को यूज करते हुए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं जिसकी रूट्स क्या होंगी आपके पास अल्फा और बीटा होंगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो, इसमें आपने क्या करना है, एस की वैल्यू फाइंड करनी है। एस क्या है आपके पास, सम ऑफ रूट्स है, रूट्स आपको जो है क्वेश्चन में गिवन दी गई होंगी, आपने क्या करना है, रूट्स का सम फाइंड कर लेना है, उसको एस का नाम दे देना है। और पी यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स आपको गिवन दी गई होंगी, आपने क्या करना है, उनका प्रोडक्ट भी फाइंड कर लेना है। तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप लोगों ने फाइंड कर लेना है जब आपको दो रूट्स गिवन दी गई होंगी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। फिर उस सम ऑफ रूट्स को यानी कि एस की वैल्यू को और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि पी की वैल्यू का आप लोगों ने क्या कर देना है, इस इक्वेशन में पुट कर लेना है, या कहना है कि इस फार्मूला में आप लोगों ने क्या करना है, पुट कर देना है। जब पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपको वो वाली इक्वेशन मिल जाएगी, वो वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी जिसकी एक्चुअल रूट आपको क्वेश्चन में गिवन दी गई होंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 4 देखें। एग्जाम्पल नंबर 4 में कह रहे हैं फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स 2 एंड 5, कह रहे हैं ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करें जिसकी रूट्स क्या होगी, एक रूट उसकी 2 होगी और एक रूट उसकी क्या होगी, 5 होगी। ठीक है, अब हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर हमें रूट्स गिवन दी गई हो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो हम उसकी रूट्स की मदद से जो है वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं जिसकी रूट्स हमें गिवन दी गई हैं। तो यहाँ पे दो रूट्स गिवन दी गई हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 और 5, हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को या इस इक्वेशन को जो है यूज करेंगे। इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें एस इन्वॉल्व हो रहा है और पी इन्वॉल्व हो रहा है। एस क्या है, सम ऑफ रूट्स, और पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो रूट्स हमें गिवन दी गई हैं 2 एंड 5, इनका सम निकाल लेंगे, 2 प्लस 5 ये क्या बन जाएगा 7, तो हमें सम ऑफ रूट्स यानी कि एस का आंसर मिल जाएगा। और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 ये बन जाएगा 10, तो हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि पी की वैल्यू जो है वो भी मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, इस एस और पी की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या है आपके पास 7 है तो वो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पी की वैल्यू क्या है आपके पास 10 वो यहाँ पे आ जाएगी, और इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपके पास बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो। ये वाली है वो वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसकी रूट्स का आंसर आपके पास क्या आएगा, दो रूट्स आपको ये मिलेंगी, एक रूट आपको मिलेगी +2 और दूसरी रूट आपको मिलेगी +5। तो ये हम लोगों ने क्या किया है, जस्ट रूट्स की मदद से जो है वो दो रूट्स जो हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती हैं उस रूट्स की मदद से जो हम लोगों ने फाइंड कर लिया है कि एक्चुअली वो कौन सी इक्वेशन होगी जिसकी रूट्स जो हैं वो ये होंगे 2 और 5। ठीक है, तो आप लोगों ने ये भी फार्मूला जो ये वाला याद कर लेना है कि जब भी आपको कोई दो रूट्स गिवन दी गई हो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो हम उन रूट्स की मदद से जो है वो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं जिसकी रूट्स आपको क्वेश्चन में गिवन दी गई हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 देखें। एग्जाम्पल नंबर 5 में कह रहे हैं if omega is the cube root of unity, form an equation whose roots are 2 omega and 2 omega square। ठीक है, वो कह रहे हैं ऐसी इक्वेशन बनाए जिसकी रूट्स जो है क्या हो, ये वाले दो रूट्स हों, एक रूट उसकी हो 2 ओमेगा और दूसरी रूट उसकी हो 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पता है जब भी हमें कोई दो रूट्स गिवन दी गई हो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो हम उन रूट्स की मदद से जो है उस ओरिजिनल इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं जिसकी एक्चुअली वो रूट्स हमें क्वेश्चन में गिवन दी गई होती हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में भी आपको दो रूट्स गिवन दी गई हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दो रूट्स का सम फाइंड करेंगे, तो 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा के लिए क्या बन जाएगा, इन दो रूट्स का सम बन जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे ओमेगा क्या है, ओमेगा आपके पास है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के केस में हम लोगों ने ये वाला रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वो किसके इक्वल होता है, वो
जीरो की इक्वल होता है, मीन्स 1 प्लस ओमेगा स्केयर ये किसकी इक्वल होता है, ये जीरो की इक्वल होता है। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम जो है ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू जो फाइंड कर सकते हैं, वो किसकी इक्वल होगा, वो -1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो मेगा प्लस मेगा स्केयर की वैल्यू जो है वो यहाँ पे जो ब्रैकेट में मेगा प्लस मेगा स्केयर आ रहा है, इसकी जगह ये -1 जो है पुट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा -2। ये जो आपको दो रूट्स गिवन दी गई हैं क्वेश्चन में, उनका सम का आंसर आपको क्या मिल गया है, -2। इसी तरह हम इनको क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट भी फाइंड करेंगे। तो 2 ओमेगा इंटू 2 मेगा स्केयर ये बन जाएगा 4 मेगा क्यूब। और मेगा क्यूब के क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने पढ़ा है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के केस में मेगा क्यूब किसकी इक्वल होता है, वो 1 की इक्वल होता है। तो 4 इंटू 1 वो क्या बन जाएगा आपके पास, 4 बन जाएगा। तो ओवरऑल सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आंसर हम लोगों ने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया है। यानी कि एस और पी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अभी एस और पी की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। एस की वैल्यू आपके पास यहाँ पे -2 है, जो इस माइनस के साथ मिलकर क्या बन जाएगी, +2 बन जाएगी। और पी की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे 4 है। ओवरऑल आपको इक्वेशन मिल जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। तो आपको वो वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी जिसकी रूट्स एक्चुअली क्या होंगी, 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.5। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इसके 6 पार्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, विदाउट सॉल्विंग यानी कि सॉल्व किए बगैर ही जो है आपको ये जो 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन दी गई हैं, इनकी जो रूट्स होंगी उनका सम और प्रोडक्ट जो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो हमने भी फार्मूला पढ़ा थोड़ी देर पहले कि हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन दी गई हो, हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर ही उसकी जो रूट्स होंगी उनका, उनके सम का आंसर और उसकी जो रूट्स होंगी उनके प्रोडक्ट का आंसर जो है फाउंड कर सकते हैं। सम ऑफ रूट्स कैसे फाउंड करेंगे, -b/a ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे फाउंड करेंगे, c/a ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं दी गई है 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनमें देखें ए बी और सी की वैल्यू क्या है। ए बी और सी की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करें। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाले फार्मूले में आपको सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के आंसर जो है वो मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो ऐसी फोर्थ पार्ट को देखें क्वेश्चन नंबर 1 में, तो इसमें फोर्थ पार्ट में ए की वैल्यू क्या आ रही है, वो स्मॉल एल आ रही है। बी की वैल्यू जो है स्मॉल एम आ रही है। और सी की वैल्यू क्या आ रही है, स्मॉल एन आ रही है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने फोर्थ पार्ट के केस में सम ऑफ रूट्स निकालना है तो वो किसकी इक्वल होगा, माइनस ये फार्मूले वाला माइनस बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एम है, बी की वैल्यू यहाँ पे एम आ जाएगी। और ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे स्मॉल एल है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे स्मॉल एल आ जाएगी। तो -m/l आपको जो है सम ऑफ रूट्स का आंसर जो है मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह अगर आप लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है तो c/a है, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -n, तो सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पे -n। और ए की वैल्यू क्या है, स्मॉल एल डिवाइड बाय स्मॉल एल, तो -n/l आपको जो है वो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में दी गई है, इसके इसकी जो रूट्स होंगी उनके प्रोडक्ट का आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर ही आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स का सम और उनका प्रोडक्ट जो है फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया पार्ट नंबर 4। और इसके अलावा एक दो एग्जाम्पल भी हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले की है, सम और एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने की किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में। तो जो बाकी 5 पार्ट्स हैं इसके फिर आप लोगों ने जो है वो खुद ही कर लेने, आसान ही है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, फाइंड पी इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन नंबर 2 से मिलता जुलता अब ये क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे किया है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या था, हमने के की वैल्यू फाइंड करनी थी, उस कंडीशन में फाइंड करनी थी जब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गिवन दी गई थी इसका रूट्स क्या होगी, इसके रूट्स के दरमियान डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा। तो एक रूट हम लोगों ने अल्फा कंसिडर की और दूसरी रूट हम लोगों ने अल्फा -2 कंसिडर कर ली, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये गिवन दिया गया था कि रूट्स के दरमियान फर्क कितना आ रहा है या डिफरेंस कितना आ रहा है, वो 2 का आ रहा है। ठीक है, तो ये दो रूट्स कंसिडर करके इनका सम और इनका प्रोडक्ट जो है फाइंड किया, दो इक्वेशन मिली, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोगों ने यहाँ पे के की वैल्यू जो है फाइंड कर ली। बिल्कुल इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह ही आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रही हैं कि रूट्स के दरमियान डिफरेंस या फर्क कितना आ रहा है, यूनिटी यानी कि 1 का आ रहा है। तो एक रूट आप लोगों ने क्या करनी है, अल्फा कंसिडर कर लेनी है, और दूसरी रूट आप लोगों ने क्या कर लेनी है, अल्फा -1 जो है ये कंसिडर कर लेनी है, ताकि दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है, वो यूनिटी मीन्स 1 का ही है। ठीक, फिर जिस तरह एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व की हुई है उसी तरह
आपने इस क्वेश्चन नंबर 2 को भी जो है वो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फार्मूले को यूज करते हुए 2 इक्वेशन बनाते हुए जो है वो सॉल्व कर लेना है। जब 2 इक्वेशन बनेगी तो जब हम 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको पी की वैल्यू भी मिल जाएगी, जिस तरह एग्जांपल नंबर 2 में आपको के की वैल्यू जो मिली थी। ठीक है, तो जस्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग है। एग्जाम्पल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के इनवॉल्व हो रहा था, यहाँ पे जो है पी इनवॉल्व हो रहा है। एग्जाम्पल में फर्क कितना आ रहा था, 2 का आ रहा था, यहाँ पे जो है 1 का फर्क आ रहा है। ठीक है, बस यही फर्क है क्वेश्चन में और एग्जाम्पल में। अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 2 जो दोनों सेम ही है, दोनों को सॉल्व करने का वे जो सेम ही है। तो जिस तरह एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व की है आप लोगों ने, इस तरह जो है वो इस क्वेश्चन नंबर 2 को भी क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल द अदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं कि आपने वो कंडीशन फाइंड करनी है जिस कंडीशन में एक रूट क्या होगी दूसरी का डबल होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक रूट आपके पास अल्फा है तो दूसरी रूट फिर आपके पास क्या होगी, लेट्स से 2 अल्फा होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक रूट क्या है दूसरी का डबल है। ठीक है, तो कहते हैं अगर एक रूट जो है दूसरी का डबल हो तो उस केस में जो है वो कंडीशन फाइंड करें कि कौन सी कंडीशन के केस में जो है आपको ये वाली सिचुएशन जो मिलेगी कि एक रूट जो है दूसरी का डबल होगी। ठीक है, तो कंडीशन फाइंड करने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्व हो रही है इसमें जो अननोन स्मॉल एल और स्मॉल एम इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनके दरमियान हम लोगों ने रिलेशन फाइंड करना है। इनके दरमियान रिलेशन क्या होगा कि ये कौन सी कंडीशन जो सेटिस्फाई करेंगे स्मॉल एल और स्मॉल एम, जिस केस में ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको यहाँ पे दी गई है क्वेश्चन नंबर 3 में, इसकी रूट्स क्या होंगी, उनमें ये खास बात होगी कि एक रूट क्या होगी दूसरी का डबल होगी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पे जल्दी से करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास कि हम लोगों ने इस कंडीशन के केस में जब एक रूट जो दूसरे का डबल होगी, हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो ये फाउंड करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो अननोन इन्वॉल्व हो रहे हैं स्मॉल एल और स्मॉल एम, वो कौन सी कंडीशन जो है सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो रूट्स कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स से एक रूट जो है आपके पास अल्फा है और दूसरी रूट क्या है हमारे पास 2 अल्फा है। ठीक है, अल्फा और 2 अल्फा क्यों कंसिडर किए रूट्स, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रूट जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दूसरी रूट का डबल है। तो अगर एक रूट अल्फा है और दूसरी रूट हम जो है 2 अल्फा कंसिडर कर लें तो ये कंडीशन जो सेटिस्फाई हो जाएगी कि एक रूट जो है दूसरी का डबल है। अब हम लोग ने ये चेक करना है कि जो स्मॉल एल और स्मॉल एम ये जो अननोन इन्वॉल्व हो रहे हैं इनके दरमियान जो है क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो रिलेशन हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। रूट्स हम लोगों ने यहाँ फाइंड कंसिडर कर ली है अल्फा एंड 2 अल्फा। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस 2 अल्फा, वो किसकी इक्वल होगा, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इसको यूज करती है हम जो है फाइंड कर सकते हैं। सम ऑफ रूट्स उसका फार्मूला क्या है, माइनस बी ओवर ए। तो बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे स्मॉल एल है और ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो 1 है। तो बी की वैल्यू स्मॉल एल और ए की वैल्यू 1 और माइनस जो है फार्मूले के साथ में लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस एल राइट हैंड साइड पे, और अल्फा प्लस 2 अल्फा ये लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास बन जाएगा 3 अल्फा। ओवरऑल आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस एल, यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी माइनस एल ओवर 3। तो ये तो मिलेगी आपको सम ऑफ रूट से एक इक्वेशन। अब इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी यूज करते हुए एक और इक्वेशन बनानी है। रूट्स आपके पास क्या है, अल्फा एंड 2 अल्फा, इनका प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होगा, इनका प्रोडक्ट जो हम वो भी हम जो है वो फार्मूला को यूज करके फाइंड कर लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला है सी ओवर ए। ठीक है, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू आपके पास एम है और ए की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है। तो एम डिवाइडेड बाय 1 ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये एम ही बन जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर में आपके पास बन जाएगा एम और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है अल्फा इंटू 2 अल्फा, ये बन जाएगा आपके पास 2 अल्फा का स्क्वायर, ये आपको मिलेगी दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन में जो अल्फा की वैल्यू आपको मिली थी इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लेके ये जो दूसरी इक्वेशन है 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू एम यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पुट करेंगे तो आप देख सकेंगे आपकी जो इक्वेशन है ओवरऑल जो है उसमें स्मॉल एल और स्मॉल एम जो इन्वॉल्व होंगे, जो अल्फा है वो खत्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू एम, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे माइनस एल ओवर 3, माइनस एल ओवर 3। अब ये जो वैल्यू आपको मिलेगी अल्फा की माइनस एल ओवर 3 या पुट करने के बाद आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करेंगे तो आपको ये वाला रिलेशन या कंडीशन जो है मिलेगी स्मॉल एल और स्मॉल एम के दरमियान 2l स्क्वायर इज इक्वल टू 9m। ठीक है, और ये कंडीशन हम लोगों ने फाइंड करनी थी। इसके लिए जब स्मॉल एल और स्मॉल एम जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे, उनके दरमियान ये कंडीशन होगी कि 2l स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा, वो 9m के इक्वल होगा। उस केस में जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन दी गई है, तो इसकी रूट्स में ये खास बात होगी कि उनकी रूट्स उनकी एक रूट जो होगी दूसरी रूट का क्या होगी, डबल होगी। तो हम लोगों ने रूट्स फाइंड नहीं करनी, हम लोगों ने क्या करना है, जस्ट एक रूट दूसरी रूट का डबल होगी। इस गिवन कंडीशन को यूज करते हुए जो है वो जो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था
स्मॉल एल और स्मॉल एम के दरमियान रिलेशन वो हम लोगों ने फाउंड कर लिया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 2। कह रहे हैं ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी जो रूट्स हैं उनके स्क्वायर का सम जो है वो क्या है, वो 2 है। अब आप जो है क्या करें, के की वैल्यू जो है फाइंड करें जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, याद रखना आपको क्या गिवन दिया गया है, आपको ये गिवन दिया गया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनके स्क्वायर का सम जो है वो 2 है। ठीक है, तो हम फर्ज कर लेते हैं कि इसकी रूट्स क्या है, एक रूट क्या है अल्फा, दूसरी रूट क्या है बीटा है। तो हमें ये गिवन दिया गया है कि इसकी रूट्स का जो स्क्वायर होगा, अल्फा बीटा का रूट्स है तो उनका स्क्वायर होगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और उनका सम क्या होगा, फिर उनका सम होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हो किसके इक्वल है, वो 2 के इक्वल होगा। ये हमें क्वेश्चन में जो है गिवन दिया गया है। हमने क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो के इन्वॉल्व हो रहा है उसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी रूट जो सपोज कर लेंगे, हम फर्ज कर लेंगे कि अल्फा और बीटा जो है वो क्या है, इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स हैं। तो अगर अल्फा बीटा जो है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स है तो हम क्या कर सकते हैं, इन रूट्स का सम और प्रोडक्ट जो है वो फार्मूला को यूज करते हुए फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा बीटा रूट्स है तो सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा वो किसकी इक्वल होगा, वो इज इक्वल टू होगा माइनस बी ओवर ए की इक्वल होगा। तो माइनस एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, बी की वैल्यू क्या है, एक्स का जो कोफिशिएंट है 3 के, वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी बी की वैल्यू। और इसी तरह डिनोमिनेटर में ए इन्वॉल्व हो रहा है, ए के आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो क्या है 4 के, तो 4 के की वैल्यू जो है यहाँ पे ए की जगह आ जाएगी। ये वाला के जो है इसके एक साथ कैंसिल आउट होगा और इन दी एंड आपको आंसर मिल जाएगा -3/4। तो ये आपको आंसर मिल गया, सम ऑफ रूट्स का आंसर -3/4 मीन्स कि अल्फा प्लस बीटा का आंसर मिल जाएगा। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आंसर आपको मिलेगा इस फार्मूला को यूज करते हुए C/A। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है -8 और ए की वैल्यू क्या है 4 के है। तो -8 को 4 के से डिवाइड करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा -2/के। तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मींस अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। हमें क्वेश्चन में गिवन क्या दिया गया, हमें क्वेश्चन में ये गिवन दिया गया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मींस रूट्स का जो स्क्वायर है उनका सम किसके इक्वल है, वो 2 के इक्वल है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है अल्फा प्लस बीटा और स्क्वायर का फार्मूला, कि अल्फा प्लस बीटा इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 इंटू अल्फा एंड बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, बीटा का और स्क्वायर, ये वाला फार्मूला आप लोगों को आता है। यहाँ से अगर आप जो है वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसको जो है फाइंड करना चाहें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसको हम क्या कर देंगे, राइट हैंड साइड में लिख रहने देंगे यहाँ पे, और ये जो +2 अल्फा बीटा है इसको हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाके माइनस कर देंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला जो आप लोगों ने यहाँ याद कर लेना है, यहाँ पे ये वाला फार्मूला जो आगे नेक्स्ट आने वाले भी क्वेश्चन में भी यूज होगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये किसके इक्वल है, ये इक्वल टू है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में आपको गिवन क्या दिया गया, क्वेश्चन में ये गिवन दिया गया है कि स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स किसके इक्वल है, वो 2 के इक्वल है मींस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये किसके इक्वल है, ये 2 के इक्वल है। ठीक है, और अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ये फार्मूला पढ़ा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा। तो हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इन्वॉल्व हो रहा है और अल्फा इंटू बीटा इन्वॉल्व हो रहा है। और हम लोगों ने क्वेश्चन के स्टार्ट में अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड की है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है आपके पास -3/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ रही है आपके पास -2/k। तो -3/4 ये अल्फा प्लस बीटा की जगह पुट कर देंगे और
-2/k ये अल्फा इंटू बीटा की जगह पुट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये जो आपको इक्वेशन मिल गई है इसमें सिर्फ k इन्वॉल्व हो रहा है, इसको सिंपलीफाई करके सॉल्व करेंगे तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी 64 डिवाइड बाय 23। तो ये आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। उस केस में जब आपकी जो गिवन क्वाड्रेटिक है ये वाली, इसकी जो रूट्स होंगी उनके स्क्वायर का सम क्या होगा, वो 2k इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और k की वैल्यू हमको यहाँ पे हमें जो है वो मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रही हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड द फॉलोइंग: अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा और बीटा प्लस बीटा और अल्फा, 1/, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1/, बीटा स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली क्वाड्रेटिक की जो है वो दो रूट्स हैं, अल्फा और बीटा। अब इन अल्फा बीटा को यूज करते हुए हम लोग ने ये चार पार्ट जो है सॉल्व करने हैं। पहला पार्ट तो बिल्कुल वैसे सॉल्व हो जाएगा जैसे भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, हमने अभी फार्मूला पढ़ा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, वो इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा एंड बीटा। तो आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का उसका यानी कि सम ऑफ रूट्स भी इन्वॉल्व हो रहा है एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक की रूट्स हैं। तो इस क्वाड्रेटिक की रूट्स का सम और प्रोडक्ट जो है हम मानी जो है फार्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं। मींस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का हम निकाल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का आंसर -b/a इस फार्मूला को यूज करके निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा का आंसर जो है वो c/a इस फार्मूला को यूज करके निकालेंगे। उनकी वैल्यू जो है यहाँ पुट करके सिंपलीफाई करेंगे तो मीन दी एंड जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर जो है मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक आपको क्वेश्चन में गिवन दी गई है। ए की वैल्यू यहाँ पे आपके पास जो है एक्स स्क्वायर का ऑप्शन 1 है, बी की वैल्यू क्या है -2 है और सी की वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, अल्फा बीटा के हैं इसकी रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा वो किसकी इक्वल होगा, वो होगा -b/a की इक्वल होगा माइनस फार्मूले का। बी की वैल्यू क्या है आपके पास -2 है और ए की वैल्यू क्या है 1। ओवरऑल आपके पास आंसर आ जाएगा +2। सम ऑफ रूट्स आपको मिल जाएगा +2 और इस तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो c/a फार्मूले को यूज करके हम निकाल सकते हैं। c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है और a की वैल्यू क्या है 1 है। तो c/a मीन 3/1, इसका आंसर आपको मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों के आंसर आपको मिल गए हैं। हमने किसका आंसर निकालना था, फर्स्ट पार्ट में हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर निकालना था। हमें इसका फार्मूला पता है, ये किसकी इक्वल होता है, ये इक्वल टू होता है अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे वो क्या आपके पास 2 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करेंगे वो क्या आपके पास यहाँ पे 3 है। वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे सिंपलीफाई करेंगे तो आपको इन दी एंड जो है वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसका आंसर मिल जाएगा और किसकी इक्वल है, वो -2 के इक्वल है। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा और अल्फा इसका आंसर निकाल लें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपके पास आएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब पहला फ्रैक्शन देखें उसके डिनोमिनेटर में बीटा आ रहा है और यहाँ ये वाला बीटा जो है इसको इस बीटा से हम कैंसिल कर सकते हैं, बाकी के बाद जाएगा अल्फा। इस अल्फा को हम क्या करेंगे, इसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह सेकंड फ्रैक्शन देखें उसके डिनोमिनेटर में अल्फा आ रहा है, ये वाला अल्फा जो है इसको हम इस अल्फा से कैंसिल कर सकते हैं, बाकी जो बीटा बच गया है इस बीटा को हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बीटा स्क्वायर। ओवरऑल एलसीएम लेंगे तो आंसर आपके पास आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा बीटा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, ये भी हमने फार्मूला पढ़ा है, ये इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और डिवाइड बाय अल्फा बीटा, ये एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स है, तो सम ऑफ रूट्स का हमने यहाँ से निकाला है वो किसकी इक्वल है, वो 2 की इक्वल है, वो वैल्यू पुट कर देंगे। और अल्फा इंटू बीटा ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा हुआ है उसका आंसर 3 है, वो यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पे भी अल्फा बीटा का आंसर जो है 3 पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो है वो -2/3 जो है वो इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, हमने यहाँ से निकालना है 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर, इसका आंसर निकालना है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आपको आंसर मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे न्यूमरेटर में, इसकी जगह हम बाय फार्मूला ये लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा। और ये जो डिनोमिनेटर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है इसकी जगह हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब हम नोट करेंगे ये आपके पास सम ऑफ रूट्स है, इसका आंसर क्या है 2 है और ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, इसका आंसर आपके पास क्या है 3 है। वैल्यूज पुट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, आपने आंसर फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर का। अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर
अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, उसका आंसर हमने 3 निकाला है, तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर, इसका आंसर आपको जो है वो 9 मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स, कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करें जिसकी ये वाली रूट्स होंगी। ठीक है, हर पार्ट के केस में आपको अलग अलग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। तो जब आपको रूट्स गिवन दी गई हो, आपसे कहा जाए कि उन रूट्स के केस में आप ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करें जिनकी वो रूट्स होंगी, तो उसका फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया। उसका फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये है उसका फार्मूला। इसमें एस क्या है, सम ऑफ रूट्स है, पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू यहाँ पुट करें, सिंपलीफाई करें, तो आपको ओरिजिनल इक्वेशन मिल जाएगी जिसकी एक्चुअली रूट्स आपको क्वेश्चन में गिवन दी गई होंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें -2 और 3 दो रूट्स गिवन दी गई हैं। हम क्या करेंगे, इनका सम निकालेंगे। सम का आंसर आएगा हमारे पास 1, मीन्स कि एस का आंसर 1 आ जाएगा। और इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट का आंसर हमारे पास आएगा -6, मीन्स पी की वैल्यू मिल जाएगी। इन एस और पी की वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस फार्मूला में पुट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, सिंपलीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल 0। तो ये आपको वो वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी जिसकी रूट्स की होंगी -2 और -3 होंगी। आप चाहे तो इसको सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं। बाकी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स क्या मिलेंगी, आपको -2 और 3 ही मिलेंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सॉल्व करने के लिए नहीं कहा गया, वेरिफिकेशन करने के लिए नहीं कहा गया, जस्ट इक्वेशन को फाइंड करने के लिए कहा गया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह बाकी पार्ट्स में भी आप लोगों ने क्या करना है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो निकाल लेना है। और फिर इस इक्वेशन को, इस फार्मूले को यूज करते हुए आप लोगों ने ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है फाउंड कर लेनी है, जो कि आपको फाउंड करने के लिए कही गई है। फॉर एग्जाम्पल एक और पार्ट में आपको यहाँ पे करवाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है वो ये दो रूट्स गिवन दी गई हैं। एक रूट आपके पास जो है स्क्वायर रूट 2 है, दूसरी रूट आपके पास क्या है 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 है। और आपसे कहा जाए कि ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाउंड करें जिसकी ये दो रूट्स जो है वो बनती हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका सम निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, मीन्स के 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये बन जाएगा आपके पास 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, उस तरह इनका प्रोडक्ट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ। तो ये दो स्क्वायर रूट ऑफ 2 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, वो 2 के इक्वल होगा। वो 2 जो जब इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मींस एस और पी की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लें। उनको क्या करें, फिर उनको इस इक्वेशन में पुट कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस की वैल्यू आपको क्या मिली थी, 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, वो यहाँ पुट कर दी। और पी की वैल्यू आपको जो है 6 मिली थी, पुट कर दी है। इन दी एंड आपको जो है वो ये जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, ये वो वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसकी रूट्स आपके पास क्या होंगी, जिसकी रूट्स 2 होंगी। कौन सी रूट्स होंगी, एक रूट जो है वो ये वाली होगी और दूसरी रूट जो है वो ये वाली होगी। तो इस तरह जो है वो इस जनरल फार्मूले को यूज करते हुए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने वाले फार्मूले को यूज करते हुए आप जो है वो बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व खुद ही कर सकते हैं। तो अभी के लेक्चर के लिए फिर इतना ही काफी है, बाकी क्वेश्चन हम जो है फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।